ओम नमस्ते जी। मैं योगाचार्य अशोक शास्त्री आप सभी से एक बहुत ही सुंदर प्रसंग आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं और सभी से निवेदन है कि आप सभी इस वीडियो को पूरा देखें, इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं शेयर करें। हम सभी के मन में जिज्ञासा होती है कि जो ईश्वर है वो ईश्वर कहां रहता है, वो क्या करता है एवं उसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। कई बार मेरे सामने भी प्रश्न ऐसे उठे, तो उसके लिए एक बार एक राजा था। उस राजा ने अपने मंत्री से पूछा कि आप मुझे यह बताएं कि आप बड़े बुद्धिमान हैं कि ईश्वर कहां रहता है, उसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है और वो क्या करता है। तो उसने कहा कि महाराज मुझे 3 दिन का समय दीजिए, 3 दिन के पश्चात मैं आपको बता दूंगा कि वो ईश्वर कहां रहता है, वो क्या करता है एवं उसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है। वो घर पर चला जाता है, 3 दिन की छुट्टी लेकर घर पर पहुंचता है, लेकिन उसे कोई भी उसका उत्तर नजर नहीं आता है। बहुत चिंतन करता है। एक उसकी छोटी सी पुत्री थी 6 साल की। उस पुत्री ने देखा कि मेरे पिताजी तो बड़े दुखी हैं, तो वह अपने पिताजी के पास गई कि पिताजी क्या बात है। उसने कहा कि बेटा कोई बात नहीं है। उसने कहा फिर भी मैं आपको देख रही हूं कि आप कुछ दिन से बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। तो पिता ने कहा कि बेटा ऐसी बात है कि जो राजा है उसने मुझसे कहा है कि ईश्वर कहां रहता है, उसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है और वो क्या करता है। तो बस केवल यही प्रश्न मुझे दुख दे रहा है। नु बस इतनी सी बात है। नु तो आप एक काम करना, कल आप राज्य में जाना और उनसे बोल देना कि इसका जवाब मेरी पुत्री देगी। तो उसने कहा कि बेटा ये इतना आसान नहीं है। तो पुत्री कहती है पिताजी आप घबराए नहीं, मैं सब देख लूंगी, मुझे पता है कि राजा को जवाब कैसे देना है। अगले दिन होता है, प्रातःकाल वो मंत्री राजा के सामने जाता है। जैसे ही वो राजा के सामने जाता है, राजा उससे तुरंत पूछता है कि हाँ जी आप मेरे प्रश्नों का उत्तर लाए। कहने लगे कि महाराज आपके जो प्रश्न है उसका उत्तर तो मेरी एक छोटी सी बेटी दे देगी, उसको तो मुझे देने की आवश्यकता नहीं है। पीछे से उनकी बेटी आ जाती है। तो कहते हैं कि बेटा बताओ ईश्वर कहां रहता है, उसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है एवं वो करता क्या है। उसने कहा कि ठीक है मुझे आप एक चीज बताएं, हमारे यहां की संस्कृति है कि जब कोई किसी के घर पर या किसी के यहां पर कोई अतिथि जाता है तो उसे कुछ दिया जाता है, उसे खाने पीने के लिए उसका सत्कार किया जाता है। तो महाराज क्या आपके यहां का यही संस्कार है कि मैं आपके दरबार में आई हूं और आप मेरा आतिथ्य सत्कार भी ना करें। तो राजा थोड़ा शर्मिंदगी महसूस करता है। वो उस बिटिया के लिए दूध मंगाता है। एक लोटा भर के, कटोरा भर के दूध आता है। उस दूध को देखती है, दूध को देखती रहती है। जब वो देखती रहती है तो उसको चलाती है, उसको चलाना शुरू करती है उंगली से। राजा देखता है, काफी देर हो जाती है। तो राजा उस पुत्री से कहता है कि बेटा आप ये क्या कर रहे हो, आप दूध पीजिए पहले। उसने कहा कि महाराज मैंने ये सुना है कि इस दूध में घृत है, मैं उस घी को देख रही हूं कि इसमें घी कहां पर है। तो राजा को हंसी आ जाती है कि बेटा वो इसमें घी तो है लेकिन वो ऐसे प्राप्त नहीं हो सकता। तो पुत्री कहती है कि महाराज फिर कैसे प्राप्त होगा। उसने कहा कि इसमें तो बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। तो जी वो कैसे, तो इसको पहले गर्म करना होगा, उसके पश्चात में इसको जमाना होगा, इसकी दही जमेगी, दही के बाद में इसे मथना होगा, मथने के बाद में से इस मक्खन निकलेगा, मक्खन के बाद में उसे फिर पकाना होगा और पकाने के बाद में फिर उसमें से घी अलग होगा। इस प्रकार से इतनी क्रिया करने के पश्चात में तब इसमें से घी प्राप्त होगा। तो बेटी कहती है कि महाराज आपका उत्तर तो मिल गया। कैसे? देखिए आपने कहा कि इस दूध के प्रत्येक कण में जो घृत है, इस दूध में सारे में दूध में घी है, तो वो ईश्वर भी ऐसे ही जैसे दूध में घी है, वो ईश्वर सर्वत्र व्यापक है, वो सभी जगह विद्यमान है। और इस घी को कैसे प्राप्त करा जाता है,
इसे बहुत मेहनत करने के पश्चात में, जैसे आपने बताया, ऐसे ही उस ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हमें बहुत मेहनत, पहले ज्ञान अर्जित करना होगा, ज्ञान के पश्चात में उसमें ऐसे कर्म करने होंगे और फिर हमें उपासना रूपी कर्म करना होगा। उपासना के माध्यम से उस ईश्वर की प्राप्ति की जाती है। तो राजा को बड़ा खुश होता है कि उसके 2 प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है। अब तीसरा प्रश्न राजा कहता है कि बेटा, अब तीसरा प्रश्न कि राजा जो ईश्वर है वो करता क्या है। तो बेटी कहती है कि महाराज आप ये बताएं कि आप मुझसे शिष्य बन के पूछना चाहते हैं या राजा बन के पूछना चाहते हैं। तो राजा को कुछ शर्मिंदगी फिर महसूस होती है कि प्रश्न यदि हमें किसी से पूछना है तो हम केवल शिष्य बनकर ही पूछ सकते हैं। तो राजा कहता है कि मैं शिष्य बनकर आपसे पूछना चाहता हूं। तो फिर वो बेटी फिर कहती है कि महाराज यदि आप शिष्य बनकर पूछना चाहते हैं तो आपको यह भी ज्ञात होगा कि शिष्य ऊपर बैठता है, शिष्य नीचे बैठता है और गुरु ऊपर बैठता है। मैं नीचे बैठी हुई हूं और आप सिंहासन पर बैठे हुए हो, तो पहले आप मुझे सिंहासन पर बैठाएं। तो राजा सिंहासन पर से उतर जाता है, वो बिटिया को सिंहासन पर बैठा देता है और खुद नीचे बैठ जाता है। तो वो बेटी कहती है कि महाराज ये आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर है। तो राजा कहता है कि मैं समझा नहीं। वो कहता है कि वो ईश्वर यही करता है, किसी को भी क्षण भर में वो ऊपर बैठा देता है और किसी को भी क्षण भर में वो नीचे उतार देता है। जैसे अभी आप उस सिंहासन पर बैठे हुए थे और अभी आप नीचे बैठे हुए हो। तो इस प्रकार से उस ईश्वर को का भी यही कार्य है, वो भी ऐसे ही करता है। तो ऐसे ही हम ईश्वर को यदि प्राप्त करना है तो वो सर्वत्र व्यापक है, उसे सभी स्थानों पर हम देखें और ज्ञान कर्म उपासना के माध्यम से उस ईश्वर को प्राप्त करें और वो कब आपका मोक्ष रूपी आनंद को आपको दे दे कुछ नहीं पता है। हम प्रयास करते रहें, अथक प्रयास करेंगे तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी। तो हम सभी को चाहिए कि हम सब ईश्वर की ध्यान उपासना अवश्य करते रहें, उसका चिंतन मनन करें। जब हम चिंतन मनन करते हैं, उस ईश्वर का जाप इत्यादि करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, योगाभ्यास करते हैं, तो हम इस ईश्वर के मार्ग पे हम धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाते हैं। और धीरे धीरे जब आगे बढ़ते हैं तो हम उच्च गति को प्राप्त करते हैं। उच्च गति को प्राप्त करते हुए हम ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं। ईश्वर को प्राप्त करके हम उसके आनंद को प्राप्त करते हैं और आनंद से हम फिर मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये कुछ बातें मैंने आप लोगों के सामने प्रस्तुत की। इति ओम शांति।